दोस्तों जरा सोचो, आप कार शोरूम में जाते हो, गाड़ी पसंद आती है, सेल्समैन कहता है सर इसकी कीमत अभी तक 30 लाख थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने टैक्स बढ़ा दिया, अब 42 लाख लगेगा। क्या आपको झटका लगेगा? जी हाँ, यही डर आज कई कंपनियों और लाखों कस्टमर के मन में है। आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग से लग्जरी कार, घर, फ्लाइट टिकट, गोल्ड, ज्वेलरी सब महंगे हो सकते हैं। तो चलिए आसान सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्यों सरकार ऐसा कर रही है और किन किन इंडस्ट्री पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, सरकार को पैसे की जरूरत है, सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाने, सब्सिडी भी देनी है। मिडिल क्लास पहले से ही दब चुका है टैक्स में। अब सरकार की नजर उन पर है जिनके पास ज्यादा पैसा है, अमीर और अपर मिडिल क्लास। जिसके पास ज्यादा है वही ज्यादा देगा। बात करें भाई लग्जरी कार और एसयूवी के बारे में, नॉर्मल कार पे 18% टैक्स लगता है, लेकिन 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियां या एसयूवी 40% टैक्स में आने वाली है। पॉसिबिलिटीज तो यही बता रही है। बात करें किस कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो भाई महिंद्रा की एसयूवी किंग सबको पता है। एंड टाटा मोटर की बात करें तो जैगवार, लैंड रोवर एंड लैंडमार्क। कार की बात करें तो भाई मर्सिडीज हो गई, जीप हो गई। अगर आप एसयूवी लेने का सपना देख रहे थे तो अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के बारे में, नॉर्मल ईवी सिर्फ 5% टैक्स लगता है, लेकिन लग्जरी ईवी अब 18% टैक्स। मतलब लग्जरी कार कंपनियों के लिए दोनों तरफ से बैंड बजना तय है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर 40%, लग्जरी ईवी पर 18%। बात करें भाई लग्जरी बाइक के बारे में तो रॉयल इनफील्ड बुलेट जैसी 350 प्लस बाइक्स को लग्जरी कैटेगरी में डालने का प्लान, यानी 40% जीएसटी का खतरा। एंड लग्जरी रियल एस्टेट की बात करें तो डीएलएफ, लोधा, ऑपरेटर जैसी कंपनी के घर 4 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक होते हैं। अगर 40% टैक्स लगा तो ये घर और महंगे हो सकते हैं। एक्सपर्ट का भाई कहना है जो इंसान 50 करोड़ का घर लेता है वो 2-3 करोड़ टैक्स बढ़ने से पीछे नहीं हटेगा। बस फर्क इतना सा पड़ेगा कि बुकिंग आज होगी या कल, इस पे थोड़ा डिले हो सकता है। बात करें भाई एयर टिकट के बारे में, जो कि भाई प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो इकोनॉमी क्लास के लिए 5% टैक्स, चिंता मत करो तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं है। एंड बिजनेस फर्स्ट क्लास वाले 18% टैक्स। वैसे भी बिजनेस क्लास का टिकट 15 से 20 लाख का होता है। अगर 2-3 लाख और बढ़ गया तो लेने वाला बोलेगा चलो भाई सीट तो रिक्लाइन होती है। एंड बात करें भाई टोबैको और सिगरेट के बारे में, अब 40% तक हो सकता है टैक्स। असर आईटीसी, वीएसटी, गॉडफ्राई फिलिप्स पर। वैसे भी स्मोकर्स कहेंगे सरकार चाहे 100% टैक्स कर दे, आदत तो नहीं जाएगी। एंड कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो भाई अभी 28% टैक्स में है। अब या तो 18% गुड न्यूज हो जाएगी या 40% बैड न्यूज। इम्पैक्ट पड़ेगा भाई वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनियों पर। आपके हिसाब से कोल्ड ड्रिंक को लग्जरी मानना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो अभी 12% टैक्स लगता है। रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि 18% का प्लान अभी बन रहा है। इसका इम्पैक्ट ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जिंदल ड्रिलिंग, मतलब तेल निकालने का खर्च बढ़ेगा तो आखिरकार जेब से पैसे ग्राहक ही देंगे। अब बात है अपने भाई ऑनलाइन गेमिंग पे यानी गैम्बलिंग के ऊपर। पहले ही 28% टैक्स लगा हुआ है इस पे, तो अब 40% तक बढ़ सकता है। फैंटेसी ऐप खेलने वालों को अब क्रिकेट मैच में मजा आएगा, लेकिन टैक्सेशन में गेम ओवर। एंड लग्जरी कपड़े और जूते के बारे में बात करें तो भाई 2500 से महंगे वाले कपड़े, जूते 18% टैक्स, और इससे कम वाले या सस्ते 2500 से कम वाले या सस्ते 5% टैक्स। तो भाई नाइकी और एडिडास के शौकीनों को अब थोड़ा और महंगा फैशन मिलेगा। बात करें भाई लग्जरी वॉचेस के बारे में, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी के बारे में, रोलेक्स, राडो जैसी घड़ियां 40% टैक्स। नायका जैसी कॉस्मेटिक कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्रीमियम ज्वेलरी और महंगी हो सकती है। भाई जो 20 लाख की डायमंड रिंग लेता है उसके लिए 2 लाख का टैक्स कुछ भी नहीं है। कंक्लूजन की बात करें तो भाई सरकार मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देना चाहती है, लेकिन उसकी कीमत लग्जरी आइटम से वसूली जाएगी। कार, बाइक, घर, फ्लाइट, गोल्ड सब महंगे हो सकते हैं। अब सबकी नजरें जीएसटी काउंसिल मीटिंग पर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, लग्जरी पर टैक्स बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए।